आरओ के साथियों साथ में ए आरओ वाले साथियों भी। आज आपका कंप्यूटर का एग्जाम पेपर हुआ था और इस एग्जाम पेपर पे थोड़ा सा हम दृष्टि डाल देते हैं कैसा कैसा आपके पास एग्जाम पेपर आया था। सबसे ऊपर सेट नंबर B1 आपका है, पहले दिन का पेपर हुआ है, कल भी कुछ लोगों का पेपर होगा और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपके पास दिए गए हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और उनके मार्क्स सबके 20 नंबर हैं, इक्वल हैं सबके मार्क्स। अच्छा, कुछ लिखने से रिलेटेड भी है। राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द गिवन आंसर शीट। आपको एक आंसर शीट दी जाएगी और उस पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जवाब देने हैं। एक बार जरूर टाइम मिलता है तो इन इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर पढ़ लेना। अच्छा, साथ साथ आता हूं क्वेश्चनों की तरफ। पहला नंबर का क्वेश्चन है, राइट डाउन, आपको लिखना है जो आपके पास आंसर शीट मिलेगी, द स्टेप ऑफ रीनेम अ फाइल, किसी फाइल का नाम बदलना इन विंडोज। इतना ऑप्शन तो एक हो गया, फिर आगे लिखा एंड आल्सो राइट डाउन द स्टेप टू चेक सिस्टम्स डेट एंड टाइम सेटिंग। दो स्टेप में ये सवाल पूछा गया। पहला स्टेप सिर्फ इतना पूछा गया आपके साथ कि आपको फाइल का रिनेम करना है, नाम बदलना है, और दूसरे स्टेप में आपको डेट एंड टाइम को चेंज करना है, उसकी सेटिंग बतानी है। अब देखो जी, पहला स्टेप जब लिखूंगा तो क्वेश्चन नंबर का एक भाग हो जाएगा। पहला तो लिख गया रिनेम फाइल। रिनेम कैसे करते हैं किसी भी फाइल को, और फाइल आपके पास बहुत सारी प्रकार की हो सकती है। आपकी वर्ल्ड की फाइल हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है, पावर पॉइंट की फाइल हो सकते हैं। कोई भी आपको एक फाइल जैसे बना ली तो आपने कहा मेरी फाइल सबसे पहले लोकेटेड कहाँ है, कहाँ दिख रही है, तो सबसे पहले आपको लोकेशन का परिचय देना होता है। मैंने कहा मेरी डेस्कटॉप पे मेरी फाइल है एक, जिसका नाम राकेश है। ऐसा आप कोई और नाम भी दे सकते हो, ठीक है। ऑन द डेस्कटॉप फाइल, जो राकेश नाम की फाइल है उसको आपने फाइंड कर दिया। अब इस पे जाके आपको दायां क्लिक करना है और दायां क्लिक करके आपको रीनेम के ऑप्शन का चयन करना है और नाम बदलना है। तो ये स्टेप था आपका, लिखना है ना। हिंदी में भी लिख सकते हो बच्चों आप, पर टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स का मतलब होता है जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको जो न्यू दिखा ना, तो ये न्यू ही लिखना है। मतलब जो ये रिनेम है ना, वो रिनेम ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में लिख दो री ने मो, तो ऐसा नहीं करना है। तो जो टेक्निकल टर्म्स होंगे ना तो वो आपको ऐसे ही लिखना है। बाकी चीजें आप हिंदी में भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट होते हैं। दूसरी चीज इसने मुझसे कहा था डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम आपके कंट्रोल पैनल के अंदर आता है। तो टास्क बार में क्लिक कर और यहाँ आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। जो ही आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो कंट्रोल पैनल में आपको डेट एंड टाइम दिखाई देता है। इसमें आप क्लिक करेंगे, उसका चयन कर दिया और उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम में आप जा सकते हो। तो ये आपका डेट एंड टाइम का स्टेप होता है। आपके पास थोड़ा सा हल्का पेपर आता है बाकी के मुकाबले, फिर भी इतना सवाल इससे रिलेटेड था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में आ जाता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में लिखा हुआ है क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड फाइल, राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग। परफॉर्म करने टास्क टास्क गिवन बिलो द पैराग्राफ, टेक अ स्नैपशॉट एंड प्रिंट इट। उनका प्रिंट भी आपको देना है। इन्वायरमेंट के बारे में कुछ लिखा है और 3 लाइनें ऊपर सबसे पहले ब्रैकेट बने हुए, और ये आपको जब दिखता है तो थोड़ा सा इटैलिक मुझे दिखता है। फॉन्ट ज्यादातर टाइम्स न्यू रोमन होता है और इटैलिक है। पर टास्क क्या पूरे करने जी आपको, बोल्ड करना है। फर्स्ट लाइन, पहली लाइन इन्वायरमेंट वाली है, सबको सिलेक्ट करना और गाढ़ा कर देना। बोल्ड किसे कहते हैं, जब आप होम टैब में जाते हैं तो ये आपने बोल्ड कर दिया। यहां से बोल्ड आपका ये वाला होता है, तो जब आप लाइन लिखेंगे तो इसे गाढ़ा कर देंगे। अच्छा, दूसरे स्टेप में ये मुझसे कह रहा है कि दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, अंडरलाइन सेकेंड लाइन। अच्छा, अंडरलाइन द सेकेंड लाइन एंड अप्लाई। अच्छा, सेकेंड लाइन को आपको अंडरलाइन करना और साथ साथ कह रहा है बॉक्स पेज बॉर्डर। देखो यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, कभी कभी टेक्स्ट बॉर्डर भी लिखता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। ये पेज का बॉर्डर आपके पास लिखा हुआ है तो पेज का बॉर्डर ही देना है बच्चों। दो चीजों के आपके पास बॉर्डर होता है। सपोज करो मेरे पास ये पेज है और कुछ पैराग्राफ आपने लिख भी दिए, है ना, तो मैं यहाँ से बराबर करके रैंडम की कमांड लेता हूँ। सपोज करो मैंने ऐसा लिख दिया, रैंडम की कमांड से एक पैराग्राफ अपने पास ले आता हूँ। अब इसने कहा भैया एक काम करो,
बॉर्डर लगाओ, पेज का बॉर्डर कहा गया, और पेज का बॉर्डर आपके डिजाइनिंग टैब से आता है। डिजाइनिंग टैब में गए, पेज के बॉर्डर में आ गए, आपने यहाँ से पेज बॉर्डर पे ओके कर दिया। बॉक्स का है उसने, तो बॉक्स में अच्छा आप ये भी दिखा देना है ना, आपको जहाँ पे जगह लगती है, पर पहले एक काम करना, बॉर्डर लगा देना, बाद में दिखाना। इसे ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने बॉक्स दिखा दिया और बॉर्डर लगाया नहीं, है ना। इसको भी सेलेक्ट करना। एक मैं दूसरी चीज आपसे क्या कह रहा हूँ, एक टेक्स्ट का बॉर्डर भी आता है। तो ये बॉर्डर आप अभी आपके लिए एग्जाम में पूछा गया, परंतु टेक्स्ट देगा तो टेक्स्ट का ये पैराग्राफ से आता है, और यहाँ पे आपके बॉर्डर है, यहाँ पे जाके ऐसा तो नहीं दिख रहा बॉक्स वाला, पर सबसे नीचे बॉर्डर एंड शेडो लिखा हुआ है, शेडिंग का है, यहाँ पे भी बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ इसी के अंदर लगता है। तो दोनों में हल्का सा फर्क होता है। पर देखो, परीक्षा पूछने वाला किस हिसाब से आपसे परीक्षा पूछता है हमें नहीं पता, पर फिर भी आपको अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, दोनों में हल्का फुल्का अंतर रहता है जी। एक्सेस में आ गया, डेटाबेस है आपका, टेबल बनानी, उसका नाम होगा प्रोडक्ट, एक्सेल के एक्सेस के अंदर। विद द फॉलोइंग कंटेंट परफॉर्म द टास्क गिवन बिलो। तो टेबल फॉर ईच टास्क टेक अ स्नैपशॉट एंड प्रिंट। प्रत्येक टास्क, अब टास्क देखो कितने हैं आपके पास, एक दो तीन चार, चार टास्क दे रखे हैं। और ऐसा मत सोचना सबका एक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबका एक बना था स्क्रीनशॉट, तो इसमें नहीं बनेगा बच्चों, ऐसा मत सोचना। इस पे आपके पास चार टास्क हैं, ये टास्क पूरे करने हैं। पहले एक टेबल बनी, प्रोडक्ट आईडी बनी, प्रोडक्ट नेम बने, प्राइस बना, क्वांटिटी बनी, आपने ये बना दे। इसने कहा ऐड अ न्यू फील्ड्स, ऐसे कॉलम को यहाँ पे फील्ड्स कहते हैं। तो सप्लायर आपको लिखना है यहाँ पे, तो आपका नया, जब आप शुरू बना ही रहे हैं तो ये पूरा टास्क यही है। इतने का जब आप ए वाला लेंगे तो यहाँ पे नया बनाएंगे सप्लायर, और इस मूड में मत दिखाना। जो डेटा सीट व्यू होता है जहाँ पे आप डेटा चढ़ाते हैं, उस डेटा सीट व्यू में चढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, मैंने इनके स्क्रीनशॉट बना के आपके पास रखे हुए हैं। यहाँ एन नाम का कोई फोल्डर बना रखा, यहाँ से मेरे पास ये शुरुआती दौर की फाइल आती है। शुरुआती दौर में आपके पास यही वाला आने वाला है, जहां पे आप आईडी लिखेंगे। ऐसे आपने ये वाला लिख दिया, प्रोडक्ट के नाम, प्राइस हो गया, और क्वांटिटी हो गया, और सप्लायर का नाम। एक स्क्रीनशॉट बस इतना बनेगा। अच्छा, दूसरे वाले में आपके पास क्या पूछा गया है, यहाँ पे पहले पेपर में देख लेते हैं। दूसरे वाले में ये मुझसे कह रहा है सॉल्ट करना है प्राइस को, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। प्राइस कहाँ है, आईडी है, नाम है, प्राइस है। प्राइस को सॉल्ट करना, पर डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले बड़ा होगा, धीरे धीरे छोटा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, इनके लिए भी आप सेलेक्ट करेंगे और ऐसा बनाना शुरू कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे भी आपके पास सॉर्टिंग ऑर्डर बनाया है। देखो प्राइज में चले गए, और प्राइज में पहले सॉल्ट कर देना। आप यहाँ पे सॉल्ट लिखा ना, जेड टू, ओके कर देना। पर ध्यान रखना, ऐसा अगर आप दिखा देते हो ना तो ज्यादा सुंदर लगता है। तो चीजें आपने ऐसे बना ली यहाँ पे। तीसरे वाले में देखता हूँ मुझसे कह क्या रहा है। तीसरे वाले में ले रहा है कैलकुलेट प्राइस ऑल प्रोडक्ट, तो इन सबको कैलकुलेट करना है नीचे की तरफ। तो कैलकुलेट एक्सेल में, एक्सेस में आपके पास रो के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं और कॉलम के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं। वहाँ आपको एडवांस क्वेरी लगानी पड़ती है, तो उस तरीके से आप क्वेरी विजार्ड से लगाते। पर यहाँ पे क्वेरी वाला काम नहीं है आपका, ये नीचे की तरफ है, तो बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। आप नीचे से भी ऐसा बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का टोटल यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि टोटल मुझे करना था, तो सबका टोटल, इन प्राइस का टोटल यहाँ पे कर दिया। तो सम का ऑप्शन भी दिखा दिया मैंने, टोटल क्या। इसके बाद इसने यहाँ पे कहा है कि जो आपके पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी को भी सॉल्ट करो और बड़े ऑर्डर में करो। तो आपने क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर देना, और जहाँ जहाँ आपकी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी को भी सॉर्टिंग ऑर्डर में कर दिया। तो मैंने यहाँ से क्वांटिटी सॉल्ट ऑर्डर में कर दिया, ए टू जेड में। तो छोटे से बड़े की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये सवाल सॉल्व होते थे। अच्छा, थोड़ा और आगे देखता हूँ बच्चों, तो मेरे पास यहाँ पे आता है एक्सेल से रिलेटेड सवाल। क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट फाइल फॉलोइंग डेटा, ऐसे कुछ परफॉर्म करना है, और इसमें एक ही बनने वाला है। आपने ये डेटा सीट बना दी। फाइंड द एवरेज मार्क्स यूजिंग द एवरेज फंक्शन, एवरेज का फंक्शन यूज करना है। देखो पहला तो इतना हो गया, एंड रीनेम द वर्कशीट, वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर है।
स्टूडेंट का नाम लिख देना। तो ऐसे जब आप एक्सेल में जाएंगे तो एक्सेल में आपके पास इस तरीके का आपका स्क्रीनशॉट होने वाला है। तो ऐसा आपने स्क्रीनशॉट वहाँ पे बनाना है, ऐसा डेटा बनाना है। आपने रिनेम भी कर दिया, इसका नाम भी यहाँ दे दिया, रिनेम यहाँ से करा, यहाँ पे ये आपका एवरेज लगाया तो इसका फंक्शन यहाँ पे देखता है, एवरेज का फंक्शन आपने लगा दिया और ये डेटा आपने बना दिया। तो इतना आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे बनने वाला है। आगे देखते हैं, पावर पॉइंट की बारी आती है। तो देखो पावर पॉइंट में लिखा है आपके पास टास्क होने वाले हैं 4। क्रिएट अ माइक, अच्छा, क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंसर्ट द स्लाइड। एक स्लाइड आपको बनानी है, टाइटल में फेस्टिवल ऑफ इंडिया आपको लिखना है। तो पहली सीट आप पहली स्लाइड में बनेगा। तो इसके लिए भी आपने क्या कर दिया, पहली स्लाइड यहाँ पे बना दी जिसमें आपने सिर्फ लिखा फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पे पहली स्लाइड में, जब मेरे पास पहली स्लाइड होगी तो उसमें मुझे लिखना फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो पहली स्लाइड में, अच्छा ऐसी गलती मत कर देना कि दो दो पहले साथ बना दे, पहले एक ही बनाना फिर धीरे धीरे नीचे करना, फेस्टिवल ऑफ इंडिया बना दी। दूसरे में आपके पास होगा एक पिक्चर बनाने का ऑप्शन दे रखा था कि आपको पिक्चर बनानी, दिवाली लिखनी है और उसके नीचे आपको पिक्चर लगानी है। तीसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही स्क्रीनशॉट आपका आएगा जिसमें लिखा हुआ था कि आपको 4 बनेंगे इसमें स्क्रीन। थर्ड स्लाइड में आपको होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर और वर्ल्ड आर्ट की मदद से लिखना है। तो वर्ल्ड आर्ट आपके पास डिजाइनिंग आती है, उसकी मदद से आपको लिखना है। अच्छा, जिसकी समझ में वर्ल्ड आर्ट नहीं आ रहा तो मैं पीपीटी एक बार ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा समझा भी देता हूँ वर्ल्ड आर्ट क्या हो। तो इंसल्ट में जब आप जाते हैं तो इंसल्ट में आपके पास यहाँ वर्ल्ड आर्ट मिलते हैं और इन वर्ल्ड आर्टों में कोई भी ऐसी स्टाइल है ना जिससे सबको पता चल जाए, तो आपको यहाँ पे लिखना होली इज अ कलरफुल, कुछ ऐसा लिखा है, कलरफुल फेस्टिवल ऐसे लगा देना। इसी का लेना स्नैपशॉट। और फिर उसके बाद कह रहा है इसी में जो थर्ड आपकी स्लाइड बन रही है, इसी स्लाइड में आपको एक ट्राइंगल बनाना है। तो त्रिभुज बना लो जी इसके अंदर। तो यहीं पे जाके इस पे नहीं, नीचे की तरफ आए, अच्छा नीचे की तरफ आएंगे तो इंसर्ट में आ गया, शेप्स के अंदर एक ट्राइंगल बना लो, त्रिभुज। तो आपने ऐसा त्रिभुज बना दिया। ओ ये कुछ गड़बड़ बन गया, ये नहीं है त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या ट्राइंगल बना दिया। अच्छा देखो ना, यहाँ पे ये आपको लग रहा होगा ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा, तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो ब्लैंक कर देना ऐसा, है ना। तो ये आपका काम बन जाता है। तो इस तरीके से आपके ये सवाल सॉल्व होते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।